नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय धानु चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि अति पिछड़ों को लेकर जो है हमेशा आवाज़ उठाते हैं और अति पिछड़ा के नेता भी हैं। और हम इनसे आज जानते हैं क्योंकि चिराग पासवान कुछ दिन पहले जो है नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न देने की सिफारिश उन्होंने कर दिया। जब जेडीयू से ये मांग उठा कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव छोटू सिंह जी के द्वारा पटना में बैनर लगा करके अपने डिमांड को सार्वजनिक किया है, जिसका समर्थन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और दलितों के लोकप्रिय नेता एनडीए के वरिष्ठ नेता माननीय चिराग पासवान जी ने भी समर्थन किया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में धानु चेतना मंच की ओर से और अति पिछड़ा समाज की ओर से इस मुद्दे का समर्थन करते हुए गर्व से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने से भारत रत्न का जो सम्मान है वो सम्मानित होगा, इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है और विचारवान है। आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश को अपने नेतृत्व में दिशा देने का काम करेंगे। इसलिए ऐसे संघर्ष में आने वाले गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अति पिछड़ों के प्रखर आवाज, उसके चिंता करने वाले ऐसे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न केंद्र सरकार को अभिलंब देना चाहिए। और मैं चाहूँगा 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले मिल जाए तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन इसके विपरीत राजद के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न जो है किस लिए मिलना चाहिए? भ्रष्टाचार के लिए मिलना चाहिए, देश में बिहार में जो है अपराध बढ़ रहे हैं इसके लिए मिलना चाहिए, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, किस लिए उन्हें मिलना चाहिए? हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा है कि केंद्र की नमो सरकार ने गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले गुदरी के लाल, बिहार गरीब प्रदेश है, इसके चेहरा के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस व्यक्तित्व के थे, जिस सोच के थे, जिस संघर्ष के थे, कहीं न कहीं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री अभिलंब भारत रत्न दे करके, सम्मान दे करके बिहार को पूरे देश के मानचित्र में बिहार के नाम को ऊंचा करने का काम करें। एक सवाल होगा, गिरिराज सिंह जो कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेके बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है। राजद जो है इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं हिंदू पैमाने पर? भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू सनातन धर्म के ब्रांड, फायर ब्रांड, लोकप्रिय नेता आदरणीय गिरिराज बाबू का बिहार में सनातन बचाओ यात्रा, तो सनातन बचाओ यात्रा की सफलता पर मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी को शुभकामना देता हूं कि आपका हिंदू सनातन बचाओ यात्रा बिहार में काफ़ी सफल होगा और बिहार के लोग हर जगह, सभी जिलों में जहां जहां आपका कार्यक्रम होगा, हिंदू सनातन धर्म के लोग बढ़ चढ़ के आपका सम्मान करेगा, आपकी बातों को सुनेगा और निश्चित तौर से सनातन
बचाने की फिलहाल जो हालात है राजनीति में, समाज में, ये अभी जरूरत है। इसका अगुवाई अगर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू बिहार में कर रहे हैं तो हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और बिहार वासियों से, बिहार के सनातन भाइयों से हम अपील करते हैं कि माननीय गिरिराज बाबू के कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा का विरोध हो रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि अगर वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है पप्पू यादव ने कि जो है अगर यहाँ वो नफरत की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और उन्हें यात्रा करने नहीं देंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं नफरत की राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी पर शुरू से इस तरह का मिथ्या आरोप लगते रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के माननीय मंत्री, ये सारे लोग जो है निश्चित तौर से देश की भावनाओं को समझते हैं। इसलिए जो ये बात बोल रहे हैं अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में नमो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके सहयोग से विकसित भारत बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसलिए ये सब मिथ्या बात है। तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो कहीं अल्पसंख्यक वोट का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ जाए इस यात्रा के कारण, पूरा एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़े अल्पसंख्यक वोट का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जब से हाल में देखे होंगे कि केंद्र में नमो सरकार बना है, तब से मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित के लिए, उसके खुशहाली के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए केंद्र सरकार जितना काम किया है, पूरा कांग्रेसी हुकूमत अपने सरकार में कभी करने का नहीं काम किया है। इसलिए मुसलमानों का हितैषी कोई बनने का दावा करे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को भी सबका साथ, सबका विकास के तहत उसके भी विकास करने के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई शंका संदेह नहीं पालना चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जब जो यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो क्या लग रहा है बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री केंद्र में जो है काम कर रहे हैं तो मुस्लिमों को शंका नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके इस यात्रा से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज तो जरूर शंका मन में लाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में कई धर्मों के लोग लगातार सड़कों पर कार्यक्रम करते रहे हैं, गाँव में जाकर के कार्यक्रम करते रहे हैं, सभी का कार्यक्रम होता है। अगर हिंदू सनातन धर्म के लोग एकजुट होकर के अपनी एकजुटता की ताकत का प्रदर्शन करते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। हर धर्म को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है और हर धर्म के लोग बिहार में कार्यक्रम करते हैं। इसलिए गिरिराज बाबू के कार्यक्रम पर सवाल उठाना बिल्कुल जो है अनुचित है। तो क्या अल्पसंख्यक समाज यात्रा, अल्पसंख्यक जगह यात्रा भी आप लोग करेंगे? अगर बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक समाज अपनी बात करते हैं, उनको काम करने से कोई रोकता तो नहीं है। वो अपनी बात बोलते हैं, कई तरह के आप वीडियो सुनते हैं, कई तरह की ललकार की बात सुनते हैं, लेकिन कोई समाज को तोड़ने वाली बात बोलते हैं। ये हिंदू सनातन धर्म जोड़ने की बात करता है। गिरिराज बाबू जोड़ने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे, सद्भाव बढ़ाने का काम करेंगे, समाज में तनाव नहीं पैदा करने निकल रहे हैं, समाज में बनाव पैदा हो, इसके लिए गिरिराज बाबू निकल रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने भी कहा, मोहन भागवत का भी बयान आता है कि हिंदू धर्म एकजुट हो तभी जो है सशक्त होगा। तो क्या इस तरह का चुनाव से पहले इस तरह की बातें कहाँ तक उचित है? देखिए, हिंदू धर्म सशक्त पहले से भी था, लेकिन अभी के हमारे जो नेतृत्व करता हैं, हमारे जो समाज की चिंता करने वाले बड़े महापुरुष हैं, बड़े महान व्यक्तित्व हैं, अगर उन लोगों की ये चिंता है कि हिंदू सनातन धर्म को एकजुट होना चाहिए, तो पुनः एक जगह खड़ा होने में क्या दिक्कत है? एक जगह बैठने में क्या दिक्कत है? आपस में बातचीत करने में क्या दिक्कत है? आपसी भाईचारा बनाने में क्या दिक्कत है? बातचीत तो होना ही चाहिए, शांति तो रहना ही चाहिए, सद्भाव तो होना ही चाहिए, खुशहाली तो होना चाहिए। अगर ये बात अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। वो तो हिंदू सनातन धर्म को एकजुट करके जो है हिंदुस्तान को, भारत को एक नई शक्ति के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी सोच तो भारत को हिंदू धर्म, हिंदू देश बनाने का है। इस दिशा में हिंदू सनातन धर्म का जो भी कार्यक्रम होगा वो सफल होगा। उस दिशा में जो है कोई कार्यक्रम होगा तो जो सनातन धर्म लोग हैं एकजुट होंगे। जो लोग दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो तो एकजुट होते हैं, उनको तो कोई रोकता नहीं है। यहाँ के संविधान में ऐसा अधिकार है, सभी लोग अपना अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का राजनीति, घटिया राजनीति नहीं होना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष
सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो, जिन्होंने अपनी बातों को काफ़ी बेबाकी से रखते हुए कहा कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। साथ ही जो है उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा का भी समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और हिंदू सनातन जो है उनकी इस यात्रा का स्वागत करेंगे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।